हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। हम मास, लेंथ और टाइम को कैसे मेजर करेंगे? हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम मास, लेंथ और टाइम को मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। हम लेंथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? लेंथ होती क्या है? लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ। फॉर एग्जांपल ये है 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक है 2 मीटर। अब हम देखेंगे लेंथ को हम मेजर कैसे करेंगे। लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम? डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्केल है, 1 मीटर की स्केल है, 1 मीटर। तो हमें मेजर करनी है लेंथ। ये हमारी रॉड है बड़ी, इसकी लेंथ मेजर करनी है। हम इस मीट्रिक रॉड से मेजर करेंगे। ये हमारे पास 1 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ये उठाएंगे, इसको मेजर करेंगे। 1 मीटर है, 2 मीटर है और 3 मीटर है, मतलब ये 3 मीटर्स की है। हमने डायरेक्टली किया, ये स्केल उठाई और इसे मेजर किया। लेकिन डायरेक्ट मेथड हमें हर जगह यूज नहीं होंगे। कुछ डिस्टेंसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि उनमें हमें डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है, ये मून है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहां पे तो ये हम स्केल लेके नहीं जाएंगे इसको मेजर करने के लिए, तो वहां पे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम करते हैं यूज मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर करते हैं और स्क्रू गाज करते हैं। तो मीट्रिक रॉड क्या होती है? ये एक रॉड होती है, ठीक है। ये होती है 1 मीटर की रॉड। ये मीट्रिक रॉड आपने देखी होगी, जब हम कपड़े लेने जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, हम बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा चाहिए। वो इस मीट्रिक रॉड से 2 मीटर काट के ये हमें दे देता है। और इस मीट्रिक रॉड से हम मैक्सिमम 1 मीटर मेजर कर सकते हैं। अगर हमें 2 मीटर मेजर करना है तो हमें 2 बार से इस रॉड का यूज करना होगा। अगर 3 मीटर करना होगा तो 3 बार इस रॉड का यूज करना पड़ेगा। मिनिमम जो है इससे मेजर कर सकती है वो है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ये मेजर करती है। अब अगर हमारे पास एक मेटल शीट है, बहुत पतला सा शीट है, तो हम उसकी थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? अगर इसकी थिकनेस 0.1 सेंटीमीटर से कम हो तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको तब जाके हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। जो वर्नियर कैलिपर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हमें मेटल शीट की थिकनेस देखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल शीट है, इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। जाज, इनको जा बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं। जा के बीच में फिक्स करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पे हैंडल है इसको घुमाना है, इधर इधर घुमाना है कि जब तक ये टाइट ना हो। वर्नियर कैलिपर में क्या करते हैं, हमारे पास है थिक ये मेटल शीट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, जिसकी हमें थिकनेस निकालनी है, मेटल शीट की बहुत पतला है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसको ये जो जा है इसको यहाँ ले आएंगे। इसको यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट होता है, ये इधर इधर खिसकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको खिसकाएंगे, हम इसको इधर ले आएंगे। अब ये टाइट हो गया, टाइट हो गया। तो ये मेटल शीट है, ये इन जार्स के बीच में टाइट हो गया। तो यहाँ पे हमें स्केल दी होती है, स्केल दी होती है कि कितना है, और वहां से हम देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे मीट्रिक रॉड कैलकुलेट ना कर पाए। अब है स्क्रू गाज। स्क्रू गाज होता क्या है?
स्क्रू गाज भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही यूज होता है, लेकिन इसका जो है लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर कैलिपर जहाँ पे मेजर नहीं कर पाएगी वहाँ पे हम स्क्रू गाज यूज करेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकती है, बट जो हमारे पास स्क्रू गाज है वो 0.001 तक मेजर कर सकता है। बाकी इसका भी फंक्शन वही होता है, जा ये होते हैं, यहाँ पे एडजस्ट होता है, स्केल लगी होती है। अब आपको एक कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जो 1 सेंटीमीटर होता है वो होता है 10 mm,